नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube के चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में ये जिज्ञासा थी, सर आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करते हैं और आपने क्या सीखा है, आप क्या कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं और ये वीडियो थोड़ी सी में भी लंबी हो सकती है और कोशिश करूंगा कि इसे 2 पार्ट में रखूं ताकि आप हमारे बारे में जान सकें कि आपको करियर जो मैं आपको बताता हूं, करियर के बारे में जो गाइड करता हूं, क्या ये सही है या गलत है, या फिर आपको हम पे ट्रस्ट इसी तरीके से आ जाएगा। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा कि सीए छोड़कर मैं ग्राफिक्स डिजाइनर और वीएफएक्स आर्टिस्ट कैसे बना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूं। ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में मैं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे में भी। लेकिन चलो मैं आपको सुनाता हूं अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो फ्रेंड्स, मैं ग्रेजुएट हूं कॉमर्स में, बीकॉम ग्रेजुएट रहा हूं और कॉमर्स में मैं अपने कॉलेज में 2nd टॉपर था। और उसके बाद मेरे अंकल थे एक, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक काम करो, ऐसा ऐसा है पढ़ाई के बाद। क्योंकि जब मैं 12th कंप्लीट कर रहा था उस वक्त, मतलब 10th कंप्लीट कर रहा था उस वक्त, ना तो इतना नेट का कोई इंटरनेट की ज़माना था और ना ही इतने सोर्सेज थे जिसे हम पता कर सकते कि भैया क्या पढ़ना चाहिए आपको, और ना ही कोई बताने वाला था। इवन मैं अपने गांव में अकेला हूं जो इस फील्ड से, यानी कि जो एक ट्रेडिशनल बॉक्स से बाहर निकलकर पढ़ाई करी है। और मैंने वो करा जो मुझे अच्छा लगता था और मैंने फाइनली किया। लेकिन जब मैं 10 पास किया तो हमारे एक अंकल ने हमें सजेस्ट किया कि आप 12 कॉमर्स से पढ़ो तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और आगे चल के आप कुछ नहीं भी कर सके तो लाइक बैंकिंग वगैरह में आप आराम से जा सकते हो। उन्होंने मुझे सीए का भी नहीं बताया था, उन्होंने बताया था कि कॉमर्स ले लोगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और साइंस पढ़ोगे तो सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और आर्ट्स तो कोई पढ़ता ही नहीं है, तो आप कॉमर्स ले लीजिए। और मैंने लिया कॉमर्स। तो और शुरू होती है हमारी कहानी यहीं से। और जब कॉमर्स लिया तो कॉमर्स पहली बार मैंने देखा था और इसे मैंने पढ़ा भी और पास भी हुआ। और उसके बाद हमने डिसीजन लिया सीए करने का कि भैया सीए करते हैं, लेकिन सीए होता क्या है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। तो मुझे लगा था कि जैसे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस होते हैं वैसे सीए के कॉलेजेस होंगे और हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल जो भी रहना होगा हम रह के पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और दूसरी चीज़ कि मुझे अकाउंट्स में उतना इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जो पढ़ता हूँ मैं मन लगा के पढ़ता हूँ और जिसकी वजह से मैं सक्सेस भी रहा, पास भी हुआ, अच्छे मार्क्स आए मेरे सब जगह पे। तो कुछ इस तरीके से मैंने सीए में मैंने एडमिशन ले लिया कोलकाता में। कोलकाता जाकर मैंने सीए में एडमिशन ले लिया और सीए की पढ़ाई मैं करना शुरू किया। लेकिन मुझे मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आता था, क्योंकि मुझे पता था कि जब मुझे पता चला कि सीए क्या करते हैं तो मुझे ये बात का एहसास तो हो गया था कि शायद मैं सीए अगर पास भी हो जाऊं तो मैं सीए में अच्छा खासा मतलब पैसा नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे दिमाग में वो हेरा फेरी वाली जो भी चीज़ें होती हैं, टैक्स डिडक्शंस और टैक्स बचाने का, वो सारा मेरे दिमाग में मतलब नहीं आता था जनरली। और इतने पैसे, इतने नंबर्स में बहुत इधर उधर, ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आता, मतलब मैं इसमें मेरा दिमाग ही नहीं लगता है। हुआ यूं कि मैं सीए कर रहा था और सीए के साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा था, क्योंकि सीए जब मैं कर रहा था तो सीए की 2-3 घंटे की ट्यूशन्स होती थी, वो ट्यूशन्स करता था, उसके बाद रात को पढ़ाई करता था। और जो बीच में टाइम होता था उस वक्त मैं देखा कि यार ये तो मैं मतलब बोर हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। तो मैंने कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लिया और कंप्यूटर सीखना हमने स्टार्ट किया। तो जब मैं कंप्यूटर सीख रहा था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, बचपन से मैं देखता था और मैं बहुत सारी, एक्चुअली मुझे क्रिएटिव चीज़ें बचपन से पसंद थी। इवन मैं जब खेलता भी था मतलब तो मुझे चोर सिपाही खेलना, एक्टिंग वगैरह खेलना, ये सब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। और कोई भी नाटक वगैरह हो तो ये सब में मेरी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी। पढ़ाई में अव्वल होने की वजह से, पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से मैं जो भी पढ़ता था वो दिल से पढ़ता था और उसे पास भी हुआ। तो सीए के साथ साथ मैं साथ ही साथ कंप्यूटर सीख रहा था। तब मैं 2008 में पहली बार हमने कंप्यूटर को
हाथ लगाया था। 2008 में पहली बार मैंने कीबोर्ड को टच किया और कीबोर्ड को टच करने के बाद मैं फिर हमारी जर्नी लाइक चलती गई। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलो यार बेसिक सीख लिया। तो कुछ लोगों को मैंने देखा जो ग्राफिक्स सीख रहे थे, तो मुझे वो भी पसंद आने लग गया, तो मैंने वो भी सीखा। और चूंकि मैं कॉमर्स में था तो मैंने टैली भी सीखी। टैली भी सीखा कि भैया कॉमर्स में हो तो टैली सीख लो, 10-15 हज़ार की जॉब मिल ही जाती है। तो मैंने टैली भी सीखा। और जब मैं ग्राफिक्स कंप्लीट कर रहा था तो मुझे वीडियो एडिटिंग करने का बड़ा मजा आ रहा था, मन कर रहा था। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी वीडियो एडिटिंग के लिए, और वीडियो एडिटिंग भी मैंने सीखा वहाँ से। और उसके बाद मैं एक छोटा सा कंपनी में जॉब करता था जहाँ पे वेडिंग के वीडियोस बनाए जाते थे, और जो भक्ति गाने होते हैं और एल्बम्स जो होते हैं जो रीजनल्स लेवल पे बनते हैं, वो सारी चीज़ें बनाई जाती थी। तो उसमें मैं काम करने लग गया और मैं शूटिंग वटिंग पे जाता था, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। और छोटा सा जॉब कर रहा था, उस बीच मैंने आर्टिकल से भी करी सीए का। और फिर दिन में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं सीए में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सीए में क्या होता था कि रिजल्ट्स बहुत ही सीए का ख़राब था, लाइक फाइनल में 1% वगैरह। और मैं क्या चाहता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक अटेम्प्ट में क्लियर हो ना हो, तो इन चीज़ों को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि यार पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि सीए भी ना हुआ और फिर मैं किसी काम का ना रह जाऊँ। तो जब तक मैं सीए कर रहा था तब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। और उसके बाद मैंने सीए को फाइनली ड्रॉप किया कि काफ़ी 2-2.5 साल बाद मैंने सीए पढ़ने के बाद मैंने सीए को ड्रॉप किया कि मुझे अब सीए नहीं करनी है, क्योंकि मैं समझ चुका था कि इसमें बहुत टाइम लगेगा और मुझे कुछ हट के करना था, मुझे कुछ वो चीज़ करनी थी जिसमें मुझे मज़ा आए। तो मैंने सीए को ड्रॉप किया और फाइनली मैं ग्राफिक्स के फील्ड में आ गया। लेकिन मेरा मन भरा नहीं था, तो मुझे लगा था कि यार कुछ और सीखना है मुझे, क्योंकि ये ग्राफिक्स करके सिर्फ काम नहीं बनेगा। तो फिर मैंने एडमिशन लिया वीएफएक्स सीखने के लिए, और फिल्म मेकिंग एंड वीएफएक्स सीखने के लिए मैंने एडमिशन लिया। और उसके बाद मैंने वीएफएक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद मैं काम भी बहुत जगह किया, मैंने कई सीरियल्स में काम किए, काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग करे फिल्मों के, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स आपको लाइक अगर बात करें तो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, MCL, और कई बड़ी बड़ी NGOs और कई बड़े बड़े ब्रांड के लिए मैंने काम किया, जहाँ पे मैंने उनके लिए 3D वीडियोस बनाना। फिर कुछ मैंने लाइक 3D में भी चीज़ें बनाई, जैसे 7 वंडर्स पार्क का मैंने एक डिज़ाइन करा था, तो जो कि बन भी चुका है, एक्चुअली उड़ीसा में ये पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें करी और मैं करता गया, मैंने अपने आप को रोका नहीं, और मैं करता गया और सीखता गया और फाइनली मुझे बहुत मज़ा आता था जब मैं ये चीज़ें करता था कि चलो हाँ यार। अभी इसमें क्या था कि मैं वो कर सकता था जो मैं चाहता था। लोग मुझे जानने लगे, लोग मुझे पहचानने लगे, मैं लोगों के साथ काम करने लगा, और इस तरीके से जो मेरी जर्नी थी सीए से वीएफएक्स आर्टिस्ट बनने तक की, वो चलती रही। मैंने अभी भी रोका नहीं उसको सीखना, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा। उसके बाद मैंने कैसे होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया, मैंने कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उसके लिए प्लीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी, क्योंकि उस वीडियो में ही मैं आपको ये चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगा कि मैंने कौन से इंस्टीट्यूट से सीखा और मैंने वहाँ पे क्या सीखा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बेशक बताऊंगा, ताकि आपको कुछ सीखने को, समझने को मिले। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सीए खराब था, लेकिन सीए एग्जैक्टली उनके लिए है जो लोगों को लाइक नंबर्स में इंटरेस्ट है, जो लोग उस अकाउंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उनके लिए। और मुझे इन चीज़ों में मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं था। मैं जानता था कि अगर मैं सीए किसी तरह पास हो भी गया तो शायद मैं एक अच्छा सीए नहीं बन पाता। तो इसलिए मैंने वो फील्ड छोड़ी और मैं इस फील्ड को ज्वाइन किया, और इस फील्ड में मैं काफ़ी साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा। काफ़ी मैंने चीज़ें सीखी, और डे बाय डे मैं नया सीखता हूँ और डे बाय डे कुछ नया करता हूँ। यही रीज़न है दोस्तों कि मैं आपको गाइड करता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं आपको चीज़ें इसीलिए बताता हूँ क्योंकि आप ना भटक जाएं, कहीं आप भी मेरी तरह गलत करियर ना चूज कर लें और फिर आपको बाद में रिटर्न होना पड़े। हालांकि मैंने सीए में जितने भी पैसे खर्च किए थे वो सारे वसूल कर लिए थे, मैंने घाटे का सौदा अपने लाइफ में कभी नहीं किया है।
तो इन चीज़ों को जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप इस वीडियो को नहीं देखोगे। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी कहानी का अगला एपिसोड लेकर, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे सीए में खर्च किए हुए सारे पैसे वसूल किए और फिर मैं सीए से क्विट किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।